बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का है और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद करना है। मैं जैसे आपको हिंट दूंगा इसकी कि आपने करना कैसे है। अब आपने खुद कैसे करना है, ये सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। आपने जितने भी कंसेप्ट लिए हैं, जितने भी आप समझे हैं, तो आपकी समझ की प्रैक्टिस है और आपके कंसेप्ट की प्रैक्टिस है कि आपको कितने कंसेप्ट आए हैं, आपको कितनी समझ आई है। तो ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके हैं जो आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। अब है क्या, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी। वो कोई भी गिवन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपने ये प्रूफ करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें आपने करना क्या है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी आप साथ खुद करेंगे। अब देखें, ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वो कौन सी है, ए बी होल इनवर्स। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली और वो है ए बी होल इनवर्स। ए बी का इनवर्स, ए बी क्या है, ए बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है और वो आपके पास नहीं है। आपके पास ए अलग से है और बी अलग से है। सबसे पहले स्टेप में आपने ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक है। फिर आपने जब ए बी आपके पास आ जाएगा, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक मैट्रिक्स बिल्कुल इन दो मैट्रिक्स की तरह ही एक और मैट्रिक्स आपके पास आएगा। आपने उसका इनवर्स लेना है और इनवर्स लेना भी आपको आता है। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं आपने उनका एडजेंट लेना है, आपने उनका मॉड लेना है और दोनों को डिवाइड कर लेना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ए बी होल इनवर्स। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है, वो कौन सी है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स क्या है, आपके पास नहीं है। ए इनवर्स क्या है, आपके पास नहीं है। आपके पास सिंपल ए और सिंपल बी है। अब आपने ए से ए इनवर्स फाइंड करना है, अपने बी से बी इनवर्स फाइंड करना है। ए से ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ए से ए इनवर्स ऐसे आएगा, आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का और आप मॉड फाइंड करेंगे मैट्रिक्स किस ए का। तो आपके पास एडजॉइंट और मॉड को डिवाइड करने से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। फिर दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका अलग से इनवर्स। तो बी इनवर्स कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, लेकिन वो कौन सा मैट्रिक्स का, बी का, इसका। और इसी को पहले आप इससे मॉड भी फाइंड कर लेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एडजेंट ऑफ बी डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ बी। सो वहां से जो आंसर आएगा वो किसका होगा, बी इनवर्स का होगा। आपने फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है। आप पहले और बाद की बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पढ़ के आ चुके हैं कि जो जैसे बोला जाएगा आपने उसको उसी जगह पे रखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर सेम नहीं आता। इसलिए बी को पहले और ए को बाद में, बी इनवर्स को पहले और ए इनवर्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करें। जैसे मल्टीप्लाई करना आपको आता है फर्स्ट और सेकंड कॉलम से, और वहां से आपको आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर होगा और जो इसका आंसर आया होगा वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे मैट्रिक्स होंगे। सो वहां पे आप लिख देंगे फिर लास्ट पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज आपने यहाँ पे प्रूव करनी है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सॉल्व क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो यूजर है वो सारा आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे ही सेकंड पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ये उससे ज्यादा सिंपल है, वो इसलिए क्योंकि इसमें प्लस है। मल्टीप्लाई में फिर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यू होता है, प्लस माइनस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो सेम बात है, वहां इनवर्स है, यहाँ ट्रांसपोज है। सबसे पहले बात यह है कि आपने ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना आपको आता है। फिर आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में लिखते हैं। फिर ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड लेने के लिए आप ए का ट्रांसपोज लेंगे अलग से, ये है इसका ट्रांसपोज। इसकी रोज को कॉलम में लिखें, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे ए और इसके ऊपर टी लिखेंगे। फिर इस बी का ट्रांसपोज लेना है अलग से। फिर जो बी ट्रांसपोज आया और जो ए ट्रांसपोज आया, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। आप देखेंगे कि जो आंसर इसका आया वही आंसर इसका भी आएगा। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी और होनी चाहिए और होंगी, हर सूरत में होंगी। जब इक्वल होंगी तो आपका क्वेश्चन प्रूव होगा। सो ये दोनों पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने प्रूव करने हैं। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आपने कमेंट में जाके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। इस तरह से इन दो क्वेश्चन के बाद आपकी 4 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 क्लास 9, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपने की हैं, वो आपने फिर से बहुत अच्छे से समझना है। और 1.1 के पहले क्वेश्चन से लेके 1.4 के लास्ट क्वेश्चन तक
आपने प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, सारी बातें आप बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। जहाँ पे मसला है आपके पास वीडियो है, आप देख के समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई मसला होता है इन चारों एक्सरसाइज में तो आपको मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।